हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.5 मोलर एक्वस AlCl3 सॉल्यूशन। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको 0.8 दे रखा है एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बच्चों, AlCl3 का एक्वा सॉल्यूशन है और इसकी मोलैरिटी आपको कितने दे रखी है बच्चों? मोलैरिटी आपको इसकी दे रखी है 0.5 मोलर। ओके बच्चों, इसको मोल पर लीटर भी हम लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उससे पहले ऑस्मोसिस को समझते हैं। जैसे ये आपके पास में कंटेनर है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है विच ओनली अलाउज सोलवेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। ये आपकी सोलवेंट साइड है या कहो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और ये आपके सॉल्यूशन साइड है या कहो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, या कहो फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। नाउ दिस फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड यूजिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन दिस सॉल्यूशन साइड, एंड द प्रेशर व्हिच जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों। ओके, मतलब ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी, ना कि उसके नेचर पे बच्चों। और ये इक्वल होती है बच्चों CRT। सी क्या है? मोलैरिटी है बच्चों, जो कि हमें दे रखी है यहाँ पर 0.5 मोलर। R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T इज द टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर यहाँ पर हम केल्विन में पुट करते हैं बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों, लेकिन क्या होता है, जैसे AlCl3 की ये बात कर रहा है, अब ये AlCl3 को कह रहा है डिसोसिएट हो रहा है बच्चों। ओके, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखे है, इसका मतलब डिसोसिएट हो रहा है बच्चों अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, इस तरह से। तो सपोज करो आप इसका 1 मोल लेके चले थे और आपने अपनी कैलकुलेशन 1 मोल के हिसाब से कर दी, लेकिन एक्चुअल में क्या है बच्चों? एक्चुअल में तो 1 मोल से ज्यादा है बच्चों आपके सोल्यूट पार्टिकल्स। तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू आएगी ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो थोड़ी डिफरेंट आएगी कैलकुलेटेड वैल्यू से। और इसी डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं वेंटो फैक्टर, जो कि इक्वल होता है किसके? एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हम यहां से कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है, तो हमें एक्चुअल ही निकालनी है। जब अल्फा वगैरह दे रखा हो या आयोटा डायरेक्ट दे रखा हो, तो हम एक्चुअल वैल्यू ही निकालते हैं बच्चों। तो यहाँ से आपका जो एक्चुअल ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा बच्चों, वो किसके इक्वल हो जाएगा? आयोटा CRT के इक्वल हो जाएगा बच्चों। ये कैलकुलेटेड वाला है, ठीक है बच्चों। तो अब आयोटा कैसे निकालेंगे बच्चों? क्योंकि हमारे पास तो ये वैल्यू है नहीं अभी तक। ओके, तो आयोटा निकलता है बच्चों। आयोटा की एक वैल्यू और होती है, एक फॉर्मूला और होता है। ये होता है बच्चों टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स हो गए बच्चों? अपॉन टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ओके बच्चों, डिसोसिएशन से पहले कितने मोल्स थे? ओके बच्चों, तो सपोज करो इनिशियली अगर हम मान के चले कि भाई हम इसके A मोल लेकर के चले थे, तो इसके तो कुछ नहीं, इनके भी कुछ नहीं। जब इक्विलिब्रियम आया तो मान लेते हैं A में से कुछ X मोल निकल गए रिएक्टेंट के, तो इसके X मोल बनेंगे बच्चों, और इसके 3X मोल बन जाएंगे आपके पास में। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बच्चों? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका इक्वल होता है, ये होता है डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ। देखो अगर एसोसिएशन होती ना, तो यहां पर हम आयोटा के फॉर्मूले में एसोसिएशन लिखते हैं, ठीक है बच्चों। डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय इट्स इनिशियल मोल्स। तो डिसोसिएटेड मोल्स कितने हैं रिएक्टेंट के? X मोल है, इनिशियल कितने हैं? A है, मोल से मोल कट जाएगा बच्चों। यहाँ से X की वैल्यू क्या आ जाएगी? A अल्फा आ जाएगी बच्चों। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? A माइनस A अल्फा मोल, A अल्फा मोल, और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो बच्चों? इसको ये बन जाएगा 3A अल्फा मोल। ओके, अब आयोटा के फॉर्मूले में मोल वगैरह नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि वो तो ऊपर नीचे कट ही जाएंगे बच्चों। तो क्या बनेगा बच्चों? आफ्टर डिसोसिएशन कितने आ रहे हैं बच्चों आपके पास में? A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस 3A अल्फा अपॉन A बच्चों। तो यहाँ पर ये A अल्फा कैंसिल बच्चों, A से A हटा दिया बच्चों हमने। तो कितना बचेगा बच्चों? ये बचेगा 1 प्लस 3 अल्फा। ओके बच्चों, दिस इंप्लाइज आयोटा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 0.8, कितना आ जाएगा बच्चों? 1 प्लस 2.4 इक्वल टू कितना बच्चों? 3.4। ओके, तो यहाँ पर पुट करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इंटू RT। बच्चों यूनिट नहीं पुट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ RT के टर्म्स में हमें यहाँ पर आंसर देना है बच्चों। तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 1.7 RT। सो दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। करेक्ट आंसर ऑप्शन A। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।